तो गाइज एक नए कॉमिक्स में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने मेरे कॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे। चलिए दोस्तों, इसकी स्टोरी शुरू करते हैं। मैं बदला लूँगा कॉमिक्स की। क्षिप्रहस्त का राजा चंद्रमौली बहुत दयालु और परोपकारी था, किंतु उसका सेनापति शौरिक उसे मारकर स्वयं राजा बनना चाहता था। क्षिप्रहरत राज्य के समीप दूर दूर तक घने जंगल फैले हुए थे। उन जंगलों में नरभक्षी दुर्दांत रहते थे जो क्षिप्रहस्त पर आक्रमण करके लोगों को पकड़ ले जाते थे। एक दिन शौरिक दुर्दांतों के राजा शड़वांग के पास पहुंचा। अगर तुम मेरी राजा बनने में सहायता करो तो मैं तुम्हें हर सप्ताह खाने के लिए आदमी भेजा करूंगा। इस तरह शौरिक ने राजा चंद्रमौली की हत्या करा दी। शौरिक के राजा बनने का समाचार सुनते ही रानी सुनीता दोनों राजकुमारों को लेकर भाग निकली, लेकिन जंगल में दुर्दांतों ने रानी को मार डाला। भाग्य ने दोनों राजकुमारों को एक दूसरे से अलग कर दिया। गिरीश को नगर का एक धनी कुबेरदत्त लग गया। यह अभी कुछ देर में होश आएगा। धनी कुबेरदत्त ने गिरीश को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में आचार्य के पास भेजा। मुझे शस्त्र विद्या सीखकर शौरिक से बदला लेना है। बदला। उधर राजकुमार शिरीष महर्षि दंडपाणी के आश्रम में पल रहा था। मुझे महर्षि से संजीवनी विद्या सीखकर शौरिक से अपने माता पिता की हत्या का बदला लेना है। यहाँ तक की कहानी आप राज कॉमिक्स इसी सेट में प्रकाशित कॉमिक्स नरभक्षी दुर्दांत में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़े। सेनापति शौरिक को राजा बने देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए थे। शौरिक का लड़का कुंभोज भी गुरुकुल में आचार्य के पास शस्त्र विद्या सीख रहा था। एक दिन शौरिक आचार्य से मिलने गुरुकुल में आया। आचार्य के चरणों में शौरिक का प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करे आचार्य। आओ वत्स, आओ। आज कैसे आना हुआ? आचार्य, राजकुमार कुंभज के संबंध में जानने आया हूँ। उसकी शस्त्र विद्या कब तक पूरी होगी? कुंभज शस्त्र विद्या में बहुत निपुण हो चुका है, लेकिन कुंभज मेरा दूसरे नंबर का श्रेष्ठ छात्र है। आचार्य, क्या वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है? नहीं, मेरे एक छात्र में अद्भुत युद्ध क्षमता है। मुझे आश्चर्य है कि एक वैश्य पुत्र होकर भी शस्त्र विद्या में इतना कुशल कैसे है। वत्स, इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि इसके मस्तिष्क की रेखाएं बता रही कि एक दिन यह क्षिप्रहस्त का राजा बनेगा। इसके शस्त्रों से कोई पराजित नहीं कर सकेगा। सचमुच? तो फिर इसमें अद्भुत शक्ति ही होगी आचार्य। मैं इस युवक के से अवश्य ही मिलना चाहूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी इसे बुलवाकर तुम्हारी भेंट कराता हूँ। आचार्य ने आवाज़ देकर गिरीश को अपने पास बुलाया। इससे मिले गिरीश, यह राजा शौरिक है। ओह, सेनापति शौरिक मेरा सबसे बड़ा शत्रु। कुत्ते, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रणाम करता हूँ महाराज। वत्स, आचार्य तुम्हारी बहुत प्रशंसा करते हैं। शिक्षा पूरी कर लेने पर मैं तुम्हें अपना सेनानायक बनाऊंगा। मुझे सेनानायक बनने की बहुत खुशी होगी महाराज। लेकिन उस दिन नगर की लौटते समय शौरिक के मस्तिष्क में बार बार आचार्य के शब्द गूंज रहे थे। इस शिष्य के मस्तिष्क की रेखाएं कर रही है, एक दिन यह युवक क्षिप्रहस्त का राजा बनेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं पहले ही उसकी हत्या करा दूंगा। और उसी क्षण शौरिक के मस्तिष्क में गिरीश की हत्या करा देने के षड्यंत्र बनने लगे। उधर महर्षि दंडपाणी के आश्रम में शिरीष बहुत से परिश्रम के कार्य करता था। वह किसी तरह महर्षि को प्रसन्न करके संजीवनी विद्या सीख लेना चाहता था। एक दिन वह कर्णिका के साथ लकड़ियाँ काटने जंगल में गया हुआ था। ओ शिरीष, अभी और कितनी लकड़ियाँ काटोगे? अब रहने दो, चलो अब आश्रम को लौट चले। कर्णिका, तुम लौट जाओ, लेकिन मैं आज इतनी लकड़ियाँ काट कर ले जाऊँगा कि फिर कुछ दिनों तक इधर आना नहीं पड़ेगा। नहीं शिरीष, मैं तुम्हें जंगल में कभी अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं जानती हूँ कि दुर्दांत तुम्हारे शत्रु है, वह तुम्हें कुछ भी हानि पहुंचा सकते हैं। कर्णिका, तुम्हें मेरे प्राणों की इतनी चिंता है तो महर्षि से मुझे संजीवनी विद्या सिखा देने के लिए आग्रह क्यों नहीं करती? सुना है संजीवनी विद्या जिसे आती उसे कोई नहीं मार सकता। ओह, आजकल कहते कहते कितने वर्ष बीत चुके हैं। मैं कल अवश्य ही पिताजी से आग्रह करूँगी। अच्छा बाबा, अब तुम मेरे साथ आश्रम तो चलो। मैं आज ही पिताजी से तुम्हें संजीवनी विद्या सिखा देने के लिए कहूँगी। यह बात है तो मैं अभी इन कटी हुई लकड़ियों को गट्ठर उठा करके तुम्हारे साथ चलता हूँ। और कुछ देर में शिरीष लकड़ियों के गट्ठर उठाकर कर्णिका के साथ आश्रम की ओर चल दिया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि कुछ दुर्दांत उसे मारने के लिए झाड़ियों के पीछे छिपे हुए हैं। जब कर्णिका और शिरीष कुछ दूर निकल गए तो पेड़ों के पीछे छिपे हुए दुर्दांत झाड़ियों से निकल आए। वह युवक आज फिर हमारे हाथों से बचकर जा रहा है। आखिर कब तक
उसके अकेले रहने की प्रतीक्षा करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि आज उसे मार देना चाहिए। हाँ, अभी वह अधिक दूर भी नहीं गया होगा, चलो जल्दी करें। नहीं, हम कर्णिका के साथ रहते उसे नहीं मार सकते। कर्णिका महर्षि को बतलाकर उसे जीवित करा लेगी। और उस दिन भी दुर्दांत शिरीष को नहीं मार सके। उधर दुर्दांतों के राजा शड़वांग के दरबार में दिवों का इतने वर्ष बीत गए और तुम आज तक महर्षि के आश्रम में रहने वाले युवक को नहीं मार सके। महाराज, वह कभी भी अकेला आश्रम से बाहर नहीं निकलता। उसके साथ हमेशा महर्षि की लड़की कर्णिका होती है। अगर वह इसी तरह तुम्हारे हाथों से निकलता रहा तो देख लेना, वह एक दिन महर्षि से संजीवनी विद्या भी सीख लेने में सफल होगा। हम अब अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, उसे तुरंत मार डालो, चाहे वह कर्णिका के साथ ही क्यों न हो। हम ऐसा ही करेंगे महाराज। उधर कर्णिका ने अभी तक शिरीष को अकेले आश्रम से बाहर नहीं जाने दिया था, लेकिन एक दिन, बेटे शिरीष, कर्णिका बीमार है और यज्ञ के लिए लकड़ियाँ खत्म हो चुकी है। तुम जल्दी से कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ। जोग्या महर्षि, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ काट ले आता हूँ। और शिरीष लकड़ियाँ लेने चल दिया, लेकिन अभी जंगल में जाकर उसने लकड़ियाँ काटना शुरू किया था कि तभी हो हा 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 ही। पकड़ो पकड़ो, भाग नहीं पाए, मारो मारो। ओह, आज तुम बचकर नहीं जाओगे, आज हम तुम्हें मारकर अमर हो जाएंगे। दुर्दांतों ने उस पर अनेक प्रहार किए, लेकिन वह किसी तरह उनके हाथों से निकल भागा। हो। दुर्दांतों ने उसका पीछा किया। अचानक शिरीष ठोकर खाकर गिरा। ओह, इसके पहले कि वो उठ पाता, एक दुर्दांत ने उसकी पीठ में शस्त्र घोंप दिया। बचाओ! शिरीष को मारकर दुर्दांतों ने एक सूखे कुएं में डाल दिया। धम! और दुर्दांत खुशी खुशी अपने घरों को चल दिए। न रहा बाँस, अब न बजेगी बाँसुरी। अब महर्षि की मृत्यु का भय भी नष्ट हो गया। हा। इधर जब देर रात हो जाने पर भी शिरीष नहीं लौटा तो कर्णिका, तुम अभी तक जाग रही हो, क्या बात है? पंडित पिताजी, शिरीष अभी तक नहीं लौटा, मुझे आशंका हो रही है। तुम्हारी आशंका बेकार है बेटी, वह सकुशल लौट आएगा। पिताजी, मुझे भय है कि कहीं दुर्दांतों ने उसे मार ना दिया हो। अब तुम सो जाओ, प्रातः होने पर उसे खोजने चलेंगे, तुम चिंता न करो। महर्षि के कहने पर कर्णिका अपनी कुटिया में चली गई। जब प्रातः काल तक शिरीष नहीं लौटा तो महर्षि कर्णिका के साथ उसे ढूंढने निकले, लेकिन बहुत खोजने पर भी उन्हें शिरीष नहीं मिला। पिताजी, उसे अवश्य ही दुर्दांतों ने मार डाला, नहीं तो अब तक आश्रम में लौट आता। तुम चिंता न करो, उसका शव ही मिल जाए तो मैं उसे जीवित कर दूंगा। शिरीष को ढूंढते हुए दोनों सूखे कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ चील कौवों को वहां मंडराते देखा। पिताजी, वहां इतने चील कौवे क्यों मंडरा रहे हैं? काँव 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 काँव। लगता है वहाँ किसी जीव जंतु का शव पड़ा है। कुएं के पास पहुंचकर जब महर्षि ने झाँक कर देखा तो अरे, सचमुच इसमें किसी का शव पड़ा है, कहीं शिरीष का ना हो। और अगले क्षण संजीवनी विद्या से महर्षि ने उस शव को जीवित कर दिया। शिरीष, ओम संजीवनी। कर्णिका लता बेलों की सहायता से शिरीष को उस कुएं से बाहर निकल आया और तीनों आश्रम की ओर लौट चले। इधर जब से श्रौरिक ने आचार्य से शिरीष बनने के राजा से बात सुनी थी, वह बहुत बेचैन हो गया था। एक रात वह अपने कक्ष में सो रहा था। मार दो दुष्ट सेनापति, श्रौरिक को मार डालो। अरे यह क्या, यह शौर्य कैसा? कहीं आचार्य की बात सच तो नहीं हो गई? तभी भयंकर शोर के साथ कक्ष का दरवाजा टूटा और मारो मारो दुष्ट को मारो, श्रौरिक को मार दो। श्रौरिक, अब तेरा अंत निश्चित है, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। क्षिप्रहस्त का राजा अब मैं बनूंगा। और यह कहते हुए श्री गिरीश ने श्रौरिक पर तीव्र प्रहार किया। अभी तलवार उसके दो टुकड़े कर देती, वह जोरों से चीख उठा, नहीं, मुझे मत मारो। क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए थे? कुछ नहीं, मैंने एक बुरा सपना देखा है। कैसा सपना? क्या तुम मुझे उस सपने के बारे में नहीं बताओगे? एक सांप धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा है, वह मुझे काट लेना चाहता है, लेकिन मैं उसे काटने से पहले उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं आज ही उसका अंत कर दूंगा। सांप। और यह कहता हुआ श्रौरिक कक्ष से बाहर निकल आया। सांप। और फिर गिरीश की हत्या की योजना बनाकर अगले दिन वह गुरुकुल पहुंचा। आओ वत्स, मैं तुम्हें बुलाने के लिए संदेश ही भेजने वाला था। आचार्य, आप मुझे किस लिए बुलाना चाहते थे? वत्स, राजकुमार कुंभज की शस्त्र विद्या पूरी हो चुकी है, उसे आप कभी भी अपने साथ ले जा सकते हैं। आचार्य ने कुंभज को बुलाया तो गिरीश भी उसके साथ चला आया। मैं कुंभज को ही लेने आया था आचार्य, मैं शीघ्र ही नगर में कुंभज को युवराज बनाने का समारोह करना चाहता था। आचार्य, आपको उस समारोह में अवश्य आना होगा।
मैं आने का प्रयास करूंगा। वत्स कुंभज, तुम अपने पिता के साथ जा सकते हो। श्रौरिक, मेरे माता पिता का हत्यारा। कुंभज के साथ श्रौरिक अपने रथ के पास पहुंचा था कि फिर कुछ सोचकर आचार्य की ओर लौट पड़ा। आज मैं इस सांप का अंत कर दूंगा। आज यह आचार्य का अतिथि नहीं होता तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देता। तो वत्स कैसे लौटा आचार्य? अचानक मुझे एक बात याद आ गई। तुरंत ही एक विशेष संदेश सड़वांग को भिजवाना है। नगर में पहुंचकर संदेश भेजने में बहुत देर हो जाएगी। मैं सोचता हूं कि आपका यह शिष्य गिरीश यह कार्य भली भांति कर लेगा। क्यों नहीं, गिरीश अवश्य तुम्हारा संदेश सड़वांग तक पहुंचा देगा। आचार्य के आदेश पर गिरीश को संदेश पत्र लेकर तुरंत प्रस्थान करना पड़ा। ओह, आज तो मेरे हाथ से बच गया, लेकिन अधिक दिन तक नहीं बचेगा। इस काम को पूरा करने के बाद मैं इसको अवश्य मार दूंगा। उस दिन श्रौरिक मन ही मन बहुत खुश होकर के नगर की ओर लौट रहा था। सड़वांग, मैं जिस युवक को भेज रहा हूँ यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसे तुरंत मारकर खा जाना। श्रौरिक, अब इस युवक की मृत्यु का शिकार होने से कोई नहीं बचा सकता। इधर एक दिन जब महर्षि शिरीष से जंगल में गाय चरा लाने के लिए कहा तो पिताजी, शिरीष जंगल में अकेला नहीं जाएगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। अगर दुर्दांतों ने उसे मारकर शव कहीं गायब कर दिया तो आप इसे जीवित कैसे कर पाएंगे? तो मैं कर्णिका को कैसे बताऊं कि यह किसी को यह विद्या सिखाने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। और शिरीष, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उस दिन कर्णिका सारा जंगल में शिरीष के साथ ही रही। कर्णिका, पता नहीं क्यों महर्षि मुझे संजीवनी विद्या नहीं सिखा रहे हैं। नहीं, वो अवश्य ही तुम्हें संजीवनी विद्या सिखाएंगे। जब वह तुमसे मेरा विवाह करेंगे तो उन्हें संजीवनी विद्या सिखाना ही पड़ेगा। और फिर मेरा हट तो तुम जानते ही हो। दोनों अपनी बातों में खोए हुए थे और इधर वृक्षों और झाड़ियों के पीछे दुर्दांत शिरीष को मारने का अवसर देख रहे थे। महर्षि द्वारा शिरीष को जीवित कर देने से दुर्दांत बहुत झुंझलाए हुए थे। साथियों, सब एक साथ उन पर आक्रमण कर देना। कुछ लोग कर्णिका को पकड़ने के लिए और कुछ लोग शिरीष को उठाकर जंगल में, बहुत दूर जंगल में ले जाएंगे। हाँ, आज हम इसके टुकड़े टुकड़े करके किसी सरोवर में फेंक देंगे, किसी को उसका पता भी नहीं चलेगा। हाँ, फिर महर्षि उसे जीवित भी नहीं कर पाएंगे। अगले क्षण दुर्दांतों ने शोर मचाते हुए उन पर हमला कर दिया। हो हा 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 हा, मारो मारो, हो। दुर्दांत शिरीष को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो कर्णिका ने उसे रोक दिया। नहीं, तुम मेरे होते शिरीष की परछाई भी नहीं छू सकते, चले जाओ। कर्णिका, तुम आगे से हट जाओ, हम इसको जीवित नहीं रहने देंगे, तुम हट जाओ। नहीं, मैं कभी नहीं हटूंगा और तुम में से कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। कर्णिका, अगर तुम नहीं हटोगे तो हम तुम्हें भी मार देंगे, तुरंत हट जाओ। नहीं। और फिर कर्णिका के देखते देखते दुर्दांत शिरीष को उठाकर चल दिया। रुक जाओ, शिरीष को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश करा दूंगी। रुक जाओ। बहुत दूर जंगल में जाकर दुर्दांतों ने शिरीष के टुकड़े टुकड़े करके सरोवर में फेंक दिए। हाँ। संजीवनी विद्या सीख रहा था, स्वयं ही मर गया। महर्षि ने इसका शव ही नहीं मिलेगा, फिर इसे जीवित कैसे करेगा?
इधर तेजी से दौड़ती हुई कर्णिका आश्रम में पहुंची। पिताश्री, हम पिताजी दुर्दांत शिरीष को उठाकर ले गए। वे अवश्य उसकी हत्या करवा देंगे, इसलिए जल्दी चलिए। धैर्य रखो बेटी, अभी हम चलते हैं। यदि दुर्दांतों ने उसे भी मार डाला तो मैं उसे जीवित कर लूँगा। और तभी कर्णिका के साथ महर्षि घने जंगल की ओर चल दिए। जंगल में बहुत दूर दूर तक ढूंढने के बाद भी शिरीष का कुछ पता नहीं चला। आखिर उसे ढूंढते हुए दोनों सरोवर के किनारे पहुंच गए। पिताजी दुर्दांत शिरीष को न जाने कहाँ ले गए। उसे ढूंढते हुए हमें कितनी देर हो गई। मुझे प्यास भी लगाई है। कर्णिका पास के इस सरोवर से जल पी लो। और जल पीने के लिए कर्णिका सरोवर की ओर बढ़ी। सरोवर के किनारे पहुंचकर जैसे ही कर्णिका जल पीने के लिए झुकी थी, अरे इस सरोवर का जल लाल रंग का क्यों हो गया है? कई दुर्दांतों ने शिरीष को मारकर इस सरोवर में। और तभी कर्णिका तेजी से महर्षि की ओर दौड़ी। पिताजी, दुर्दांतों ने अवश्य शिरीष को मारकर इस सरोवर में फेंक दिया है। देखो देखो, इस सरोवर का जल कितना लाल हो रहा है। महर्षि सरोवर का लाल जल देखते ही चौंक पड़े। हाँ, दुर्दांतों ने शिरीष की हत्या करके उसका शव इसी सरोवर में फेंका है। तुम धैर्य रखो कर्णिका, मैं उसे अभी जीवित करता हूँ। और फिर महर्षि ने अपनी संजीवनी विद्या से शिरीष को जीवित कर दिया। अगले क्षण वह सरोवर से बाहर निकल आया। ओ शिरीष! सरोवर से निकलकर शिरीष ने महर्षि के चरण स्पर्श किए तो कर्णिका ने महर्षि से कहा, पिताजी, आप कब तक शिरीष को बार बार ऐसे ही जीवित करते रहेंगे? अगर कभी दुर्दांत से मार कर खा गए तो फिर यह कैसे जीवित होगा? आप इसे संजीवनी विद्या सिखाकर अमर क्यों नहीं कर देते? नहीं बेटी, अब ऐसा नहीं होगा। अब समय आ गया है कि मैं शिरीष को संजीवनी विद्या सिखाकर उससे तुम्हारा विवाह करा दूँ। उस दिन आश्रम की ओर लौटते समय कर्णिका बहुत प्रसन्न थी। उसके कान में मधुर संगीत गूंज रहा था। इधर शिरीष गिरीश को सड़वांग के पास पहुंचते पहुंचते बड़ी देर हो गई थी। तेज धूप और लंबी यात्रा ने उसे थका दिया था और दोपहर हो गई। कुछ देर इन वृक्षों के नीचे बैठकर आराम कर लो, फिर आगे की यात्रा करूंगा। वृक्षों की ठंडी छाया में बैठने के बाद कुछ ही देर में गिरीश को नींद आ गई। खर्र खर्र। बहुत देर तक गिरीश वहाँ सोता। शाम हुई तो सड़वांग की लड़की शर्मिष्ठा अचानक उधर घूमती आ निकली। अरे यह कौन है? कितना सुंदर और शक्तिशाली। अगर किसी दुर्दांत ने देख लिया तो इसे जीवित नहीं छोड़ेगा। गिरीश को देखते देखते शर्मिष्ठा उस पर मोहित हो गई और सोचने लगी, यह तो बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसा है। काश इससे मेरा विवाह हो जाता, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? शर्मिष्ठा ने जब गिरीश को अधिक पास से आकर देखा तो वह चौंक पड़ी। अरे इस युवक के पास यह क्या वस्तु है? लगता है कोई संदेश पत्र है। इसे तो खोलकर पढ़ना चाहिए। और फिर शर्मिष्ठा ने उस संदेश पत्र को धीरे से उतार करके पढ़ा। ओह, राजा सुररिक ने इस युवक को भेजा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस संदेश पत्र को ही बदल दूंगी। शर्मिष्ठा ने जल्दी से उस संदेश पत्र के बजाय दूसरा संदेश पत्र लिखकर रख दिया और वहाँ से बहुत दूर चली गई। कुछ देर बाद जब गिरीश की नींद खुली, ओह सूरज! डूबने वाला है, मुझे जल्दी से सड़वांग के पास पहुंचना चाहिए। और फिर
घोड़े पर सवार होकर गिरीश चल दिया। सर्वांग के पास पहुंचकर जब गिरीश ने उसे वह संदेश पत्र दिया तो सर्वांग उसे पढ़कर हैरान सा रह गया। सर्वांग, यह युवक क्षिप्रहस्त का राजा बनेगा, तुम इसके साथ अपनी पुत्री शर्मिष्ठा का विवाह करा दो। और फिर घोड़े पर सवार होकर गिरीश चल दिया। श्रौरी के पत्र के अनुसार यदि यह क्षिप्रहस्त का राजा बनेगा तो मेरी बेटी रानी बनकर रहेगी। मैं कल ही शर्मिष्ठा से इसका विवाह करा देता हूँ। और फिर अगले दिन सर्वांग ने बहुत धूमधाम से गिरीश का विवाह अपनी बेटी शर्मिष्ठा के साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद श्रौरिक ने गिरीश का विवाह सर्वांग की बेटी शर्मिष्ठा से हो जाने का समाचार मिला तो वह चौंक पड़ा। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह असंभव है। मैंने तो पत्र में उसे मार देने के लिए लिखा था, फिर सर्वांग को अपनी बेटी से उसका विवाह कैसे करा दिया। महाराज, अवश्य उस युवक ने कुछ गड़बड़ की होगी। और महाराज, अब उस युवक को मारना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसको मारने से सर्वांग नाराज हो जाएगा। क्या आचार्य की भविष्यवाणी सच हो जाएगी? और फिर कुछ सोचकर श्रौरिक ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो। अब उस युवक को बहुत ही बुद्धिमानी से मारना होगा, नहीं तो पासा पलट सकता है। इधर महर्षि ने शिरीष को संजीवनी विद्या सिखानी प्रारंभ कर दी। कुछ दिनों बाद, शिरीष तुम्हारी शिक्षा पूरी होने वाली है। आज मैं तुम्हें अंतिम संजीवनी मंत्र भी सिखा दूंगा। आओ मेरे साथ जंगल में चलो। जो आज्ञा महर्षि, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अभी वह दोनों आश्रम के दरवाजे से निकले थे कि पिताजी ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कुछ ही क्षण में कणिका उनके पास पहुंच गई। अरे तुम हमारे साथ जंगल में चलकर क्या करोगे? तुम आश्रम में रहकर भोजन की व्यवस्था करो। नहीं नहीं, मैं अवश्य आपके साथ चलूंगी। मैं भी शिरीष की परीक्षा देखूंगी। आखिर कणिका के हट के आगे महर्षि को हार माननी पड़े, उसके साथ चलने की आज्ञा दे दी। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत हठी हो, चलो तुम भी हमारे साथ चलकर यह परीक्षण देख लो। ओ पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। अभी वे तीनों घने जंगल में पहुंचे थे कि उन्होंने एक बाघ को हिरण के पीछे दौड़ते हुए देखा। ए प्रतीक, माहिती साइड टिफिन होता दहाड़। ओह पिताजी, यह बाघ तो इस हिरण को मारकर खा जाएगा, इसे रोकिए ना पिताजी। बेटी, यह हिरण तो बाघ का भोजन है, बाघ तो इसका शिकार करेगा ही। महर्षि, आप आज्ञा दे तो मैं इस बाघ से हिरण को बचा लूँ। अगर तुम हिरण को शिकार होने से बचा लोगे तो अपनी परीक्षा कैसे दोगे? तभी उन्हें बाघ की दहाड़ सुनाई दी। दहाड़। शिरीष, दहाड़ से लगता है कि बाघ ने हिरण को अपना शिकार बना लिया है। तुम बाघ को भगाकर उसका मृत शरीर ले आओ। कुछ देर में शरीर उस मृत हिरण को उठा लाया और तभी महर्षि ने उसे अंतिम मंत्र भी सिखा दिया।
शिरीष, अब संजीवनी विद्या से इस हिरण को जीवित करके दिखाओ, जो आज्ञा महर्षि। शिरीष ने मृत हिरण को अपने सामने रखकर संजीवनी विद्या का उपयोग किया। ओम नमः संजीवनी। और कुछ क्षण बाद हिरण उठकर खड़ा हुआ। उसने इधर उधर देखा, फिर उछलता हुआ झाड़ियों में चला गया। शिरीष, तुम यह परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। और उसका शरीर एक और लुढ़क गया। पिताजी महर्षि। अभी महर्षि ने इतना ही कहा था, पिताजी। चला चला, कोई बात ना। पिताजी, शिरीष को यह क्या हो गया? कर्णिका महर्षि अपने प्राणों को बलिदान कर लिया, लेकिन अपनी मृत्यु हो जाने के भय से शायद वह संजीवनी विद्या मुझे नहीं सिखा रहे थे। और फिर महर्षि का अंतिम संस्कार कर वे दोनों आश्रम की ओर लौट गए। शिरीष ने समझा बुझाकर कर्णिका को चुप कराया। और फिर महर्षि का अंतिम संस्कार कर वे दोनों आश्रम की ओर लौट पड़े। उसी दिन राजा छड़वांग को एक दुर्दांत ने महर्षि दंडपाणी को मृत्यु का समाचार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, महर्षि की मृत्यु नहीं हो सकती। मेरे सोए अपनी आंखों से महर्षि का अंतिम संस्कार होते हुए देखा है। इसका मतलब महर्षि ने उस युवक को संजीवनी विद्या सिखा दी थी, क्योंकि उनकी मृत्यु उसी स्थिति में हो सकती थी। गिरीश, तुम बहुत से दुर्दांतों को लेकर आओ और उस युवक को बंदी बना लाओ। दिवो का, तुम जल्दी से दुर्दांतों को मेरे साथ जाने के लिए तैयार करो। अब वह युवक मेरे हाथ नहीं बच सकता। और फिर गिरीश बहुत से दुर्दांतों के साथ आश्रम की ओर चल दिया। इधर शिरीष और कर्णिका आश्रम की एक कुटिया में उदास बैठे हुए थे। कर्णिका, ये जितनी जल्दी हो सका हमें आश्रम छोड़ देना चाहिए। भले ही दुर्दांत अब मुझे मार नहीं सकते, लेकिन वे मुझे बंदी बना सकते हैं। हाँ, अगर दुर्दांतों ने हमें बंदी बना लिया तो हम कभी भाग ना सकेंगे। अभी वह दोनों कह ही रहे थे कि उन्हें कुछ और शोर दिखाई दिया। मारो मारो, भागने न पाए। कर्णिका, लगता है दुर्दांतों को महर्षि की मृत्यु का पता चल गया है। उनके यहाँ पहुँचने से पहले हमें पिछले रास्ते से भाग निकलना चाहिए। और फिर पल भर का विलंब किए बिना वे दोनों आश्रम से पीछे की ओर जंगल में लौट गए। कुछ ही देर में गिरीश दुर्दांतों के साथ आश्रम पर पहुंच गया। वे दोनों इस कुटिया में छिपे होंगे, उन्हें पकड़कर बाहर ले आओ। तुम उनकी कुटिया में तलाश करो। सारा कुटिया देख लेने के बाद भी दोनों नहीं मिले तो दोनों यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब कि वो हमारे आने से पहले भाग गए। चलो उनका ढूंढो। फिर भाग कर जाएंगे क्या? और फिर सब तेज़ी से जंगलों की ओर चल दी। कुछ ही देर में दुर्दांतों ने उसे जंगल में पकड़ लिया। कर्णिका, तुम भाग जाओ, मैं नहीं रुकता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उन्हें भागते देख गिरीश ने उनका पीछा किया और फिर दोनों तेज़ी से भागने लगे। कुछ ही देर में गिरीश उनके पास पहुंच गया। अब तुम बचकर नहीं जा सकते, मैं दोनों को बंदी बनाकर ले जाऊंगा। नहीं, तुम इन्हें बंदी नहीं बना सकते। तुम आगे हट जाओ। लड़की नहीं तो मुझे विवश होकर तुम पर शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। मारो। मुझे दुर्दांतों को बंदी बना रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं बंदी बन गया तो किसी से अपना बदला नहीं ले सकूंगा। तुम्हें किससे बदला लेना है? मुझे क्षिप्रहस्त के राजा शौरिक से अपने माता पिता का बदला लेना है, हत्या का बदला लेना है। उसी को मारने के लिए मैंने महर्षि से संजीवनी विद्या सीखी है। इतना सुनते ही गिरीश के मस्तिष्क में अनेक विस्फोट एक साथ हुए। अगले ही क्षण, तुम शिरीष हो, मेरे छोटे भाई शिरीष। तो क्या तुम गिरीश हो, मेरे बड़े भैया गिरीश? और अगले ही क्षण दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलकर। शिरीष, तुम महर्षि के पास कैसे पहुंच गए? गिरीश भैया, तुम इन दुर्दांतों के साथ कैसे मिल गए?
हाँ भाई, बहुत लंबी कहानी है। उन दुर्दांतों के आने से पहले तुम मेरे घोड़े पर बैठकर भाग जाओ। ऐसी शरीक हमें शरीक से बदला लेना है। तुम नगर में पहुंचाकर लोगों को शरीक खिलाफ करो। मैं दुर्दांतों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता हूँ। जल्दी ही मेरे घोड़े पर भाग निकलो, वे आने ही वाले होंगे। उधर शिरीष कर्णिका के साथ तीव्र गति से छिपरहस की ओर चल दिया। शिरीष कर्णिका को लेकर छिपरहस्त में पहुंचा। शिरीष, यह नगर कितना सुंदर है, अब हम यहीं पे रहेंगे। हाँ कर्णिका, लेकिन पहले हमें इस नगर में रहने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी। मैं तो इसी नगर से अपरिचित हूँ। बचपन से अब तक जंगलों में ही रहा हूँ। आज पहली बार नगर देख रहा हूँ। कर्णिका, बहुत जोर की भूख लगी है। पहले इस दुकान से कुछ खरीद कर पेट भरते हैं। हाँ, भूख मुझे भी लगी है। दुर्दांतों से बचकर भागने में मैं बहुत थक गई हूँ। और फिर हलवाई की दुकान से उन्होंने खाने के लिए कुछ सामान खरीदा। हलवाई से खाने का सामान लेकर वे दोनों एक कुएं के पास बैठकर खाने लगे थे। तभी भागो भागो, सैनिक लोगों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। भागो, अपनी जान बचाओ। कर्णिका, अचानक इस जगह में यह तूफान कैसे उठ खड़ा हुआ है? हाँ, अभी तो यहाँ इतने चहल पहल दिखाई दे रहे थे और कुछ क्षणों बाद लोग सिर पर पाँव रखकर भाग रहे हैं। बचाओ आ। और तभी शिरीष भागते हुए एक आदमी को रोककर पूछा, तुम लोग इतनी तेज़ी से क्यों भाग रहे हो? क्या तुम कोई परदेसी हो? भागकर कहीं छिप जाओ, नहीं तो सैनिक पकड़कर ले जाएंगे। कुछ ही देर में लोगों का पीछा करते हुए सैनिक उसके सामने से गुजर गए। सैनिक पकड़ ले जाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद सैनिक बहुत से लोगों को पकड़कर वापस लौटकर आते दिखाई दिए। सड़क सड़क बचाओ, मुझे छोड़ दो। अभी सैनिक उन लोगों को मारते पीटते कुछ दूर ले गए थे कि पीछे कुछ स्त्री पुरुष रोते बिलखते वहाँ आ गए। हाय मेरे लाल जालिम ने तुझे पकड़ लिया। हाय मेरे बेटा, बापू बापू। जैसे ही वे पास पहुँचे तो शिरीष ने एक युवक से पूछा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? सैनिक लोगों के लिए किस लिए पकड़ कर ले गया है? भैया, हमारे भाग्य में बहुत ही खराब। जब से शरीरिक राजा बना है तब से हमें ऐसे ही दुख सहने पड़ रहे हैं। शरीरिक राजा, वह तुम्हें कैसे दुख देता है? भैया, तुम शायद दूसरे राज्य से आए। शरीरिक हर सप्ताह लोगों को पकड़कर दुर्दांतों के राजा सड़वांग को खाने के लिए भेजता है। उस आदमी ने सारी बात सुनकर शिरीष से कहा, लेकिन तुम दोनों दुष्ट राजा के अत्याचार क्यों सहते हो? विद्रोह क्यों नहीं कर देते? हम विद्रोह कैसे कर सकते हैं? शरीरिक ने दुर्दांतों के राजा से संधि कर रखी है। वह दुर्दांतों को बुलाकर हमें जीवित नहीं रहने देगा। नहीं, अब शरीरिक का यह अत्याचार और नहीं चलेगा। तुम लोग मेरा साथ दो, मैं शरीरिक को मार दूंगा। हाँ हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें इस अत्याचार से मुक्ति दिलाओ। शिरीष को उन लोगों ने बताया कि कल सैनिक पकड़े गए लोगों को दुर्दांतों को लेने जाएंगे और शिरीष ने उन सैनिकों से लोगों को छुड़ा देने की योजना बनाई। अगले दिन उसने लोगों की सहायता से जंगलों पर जाते सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। मारो मारो। लगता है आज इन सब की मौत आई है। मौत तुम्हारी आई है शरीर के कुत्तों। शिरीष उन पर कहर बनकर टूट पड़ा। कुछ ही देर में शिरीष ने बहुत से सैनिकों को मारकर सभी लोगों को मुक्त कर दिया। उस युद्ध में मारे गए लोगों को शिरीष ने अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिखाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्य, ऐसा चमत्कार तो हमने कभी सुना ही नहीं। मरे हुए लोग फिर जीवित हो गए और उचित अवसर देखकर शिरीष ने अपने रहस्य प्रकट किया। भैया भाइयों, मैं तुम्हारे प्रिय राजा चंद्रमौली का पुत्र शिरीष हूँ। पूरे राज्य के लोग मेरा साथ दे तो मैं तुम्हें शरीर के अत्याचारों से मुक्त करा दूंगा और किसी को मरने भी नहीं दूंगा। ओह राजकुमार शिरीष, चंद्रमौली का बेटा राजकुमार शिरीष की जय हो। और फिर शिरीष के जय घोषों से वातावरण गूंज उठा। धीरे धीरे
सौरिक के विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ ही दिनों में क्षिप्रहस्त के आधे से अधिक लोग सीरीज के साथ मिल गए थे। एक दिन बहुत से लोगों के साथ सीरीज ने सौरिक पर आक्रमण कर दिया। सीरीज जहाँ से भी गुजरता लोग उसके साथ होते। उधर जब सौरिक को हम विद्रोह कैसे कर सकते हैं? सौरिक ने दुर्दांतों के राजा से संधि कर रखी है। वो दुर्दांतों को बुलाकर हमें जीवित नहीं रहने देगा। और उचित अवसर देखकर शिरीष ने अपना रहस्य प्रकट किया। भाइयों, मैं तुम्हारे प्रिय राजा चंद्रमौली का पुत्र शिरीषु, पूरे राज्य के लोग मेरा साथ दे तो मैं तुम्हें सौरिक के अत्याचारों से मुक्त करा दूंगा, किसी को मरने भी नहीं दूंगा। ओह राजकुमार शिरीष, चंद्रमौली का बेटा, राजकुमार शिरीष की जय हो। और फिर शिरीष के जय घोषों से वातावरण गूंज उठा। विरोधियों धीरे धीरे सौरिक के विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ ही दिनों में क्षिप्रहस्त के आधे से ज़्यादा लोग शिरीष के साथ मिल गए। एक दिन बहुत से लोगों ने के साथ शिरीष ने सौरिक पर आक्रमण कर दिया। शिरीष जहाँ से भी गुजरता लोग उसका साथ देने चले जाते हैं। उधर जब सौरिक को शिरीष के आक्रमण का पता चला तो ओह राजकुमार शिरीष और अब पर हम पर आक्रमण करने आ रहा है। बल्ले क्यों तो तुम आज ही छड़वांग को सूचना भेजकर दुर्दांतों को बुला लो, उन्हें बहुत दिन से खाने को मिलेंगे। इधर छड़वांग को सौरिक का अत्याचार मिला तो उसने गिरीश के साथ बहुत से दुर्दांतों को लड़ने के लिए भेज दिया। गिरीश, तुम बहुत से दुर्दांतों को अपने साथ लेकर जाओ और शत्रुओं से सौरिक की रक्षा करो। अच्छा महाराज। ओह अब सौरिक से बदला लेने का समय आ गया। दुर्दांत ने सौरिक के साथ बहुत सारे सैनिकों के साथ मिलकर शिरीष के लोगों पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला, लेकिन तुरंत शिरीष ने उन सब लोगों को जीवित कर दिया। धीरे धीरे दुर्दांतों की संख्या कम होने लगी।
जो बहुत से दुर्दांत मारे गए तो शिरीष ने कहा, साथियों अगर हम शिरीष का साथ देंगे तो हमारे साथ मारे गए साथियों को जीवित कर देगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। हाँ, हम शिरीष का साथ देंगे, हमें मरने से बचाओ। अरे यह क्या। और फिर दुर्दांतों को ने पलटकर सौरवी के सैनिकों को मारना प्रारंभ कर दिया। अरे यह क्या, अभी तो दुर्दांत हमारे साथ थे। मारो मारो, सैनिकों को मारो। हाँ, अब हमारी साथियों को मार रहा है, भागो। कुछ देर में युद्ध का पासा पलट चुका था। सैनिक युद्ध के मैदान से भागने लगे थे और अधिकांश सैनिक शिरीष के साथ हो गए थे। राजकुमार शिरीष, हम तुम्हारे साथ हैं, राजकुमार की जय हो। और फिर कुछ ही देर में शिरीष और गिरीश सौरवी के सैनिकों को मारते हुए महल में पहुंच गए। महल में सौरविक ने उन दोनों को देखा तो अरे यह दोनों तो यहाँ भी पहुंच गए, मुझे भाग निकलना चाहिए। रुक जाओ सौरविक, अब तुम बचकर नहीं भाग सकते। सौरविक, आज हम तुम्हें मारकर अपनी माता पिता की हत्या का बदला लेंगे। अब हम चंद्रमौली के पुत्र हैं। और गिरीश ने आगे बढ़कर सौरविक पर प्रहार कर दिया। खट खट खट। गिरीश ने एक तीव्र प्रहार से सौरविक की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। मुझे क्षमा कर दो, मुझे मत मारो, मैं जंगलों में चला जाऊंगा। लेकिन हम तो तुम्हें यमलोक पहुंचाने आए हैं। याद रख दुष्ट, बुराई का एक न एक दिन अंत होता है, और आज तेरा अंत होगा। विश्वासघाती, अपने भगवान को याद कर। ओह, उस दिन आचार्य ने ठीक ही कहा था कि यह युवक एक दिन राजा बनेगा। और तभी आगे बढ़कर गिरीश ने सौरविक के पेट में तलवार भोंक दी। हाँ, सौरविक मारा गया और उसका शव महल के बाहर एक पेड़ से लटका दिया गया। आखिर दुष्ट को अपने किए की सजा मिल गई। बहुत अच्छा अत्याचार किए थे इसने। उस दिन भारी भीड़ के सामने गिरीश ने कहा, भाइयों, हम भले ही दुर्दांत की सहायता से इस युद्ध में विजय हुए, लेकिन हम दुर्दांतों को किसी आदमी को खाने नहीं देंगे। हम इनसे इसी शर्त पर संधि करेंगे। मित्रों, हम शपथ लेते हैं कि हम किसी आदमी को मारकर नहीं खाएंगे। आज के बाद हम केवल जानवरों के ही मांस खाएंगे। राजकुमार गिरीश की जय, सर्वांग की जय हो। और इस प्रकार से प्रहस की प्रजा ने बहुत धूमधाम से राजकुमार गिरीश को राजगद्दी पर बैठा दिया और शिरीष को सेनापति बना दिया। महाराजा गिरीश की जय हो, जय हो, जय हो।